नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश चौक से। और आज के वीडियो में हम फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस और उसके लिमिटेशंस या फिर जिनको डिसएडवांटेजेस कहा जाता है उनको समझने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो में भी अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम एडवांटेजेस देखते हैं, जो कि है सबसे फर्स्ट एडवांटेज हमारी बिल्ड्स क्लैरिटी। मीन्स इसमें क्या होता है, जैसे हम फ्लो चार्ट के सिंबल्स को और उसकी फ्लो लाइंस को देखते हैं ना, तो हमको सामने से क्लैरिटी हो जाती है, पिक्चर क्लियर हो जाती है कि इसमें कितने ऑपरेशंस होने वाले हैं, कितनी प्रोसेस होने वाली है, और उन प्रोसेस के अंदर जो सब प्रोसेस है, सब ऑपरेशंस और सब टास्क होने वाले हैं वो कौन कौन हैंडल करने वाले हैं, कौन सी मशीन्स उसमें लगने वाली है, कितना स्किल्ड मैन पावर उसके लिए चाहिए, है ना, और कितना टाइम कंज्यूमिंग है, कितनी कॉस्ट उसमें एसोसिएटेड होने वाली। ये सारी चीज़ें हमको फ्लो चार्ट देख के क्लियर हो जाती हैं, है ना। उसमें कितना टैक टाइम लगने वाला है, कितना उसका साइकिल टाइम होगा, कितने वर्क स्टेशंस होंगे, मतलब सारी चीज़ें फ़्लो चार्ट से, चाहे हम होल फ़्लो चार्ट की बात करें या इंडिविजुअल डिपार्टमेंट या इंडिविजुअल ऑपरेशन मशीन्स की सारी चीज़ों की बात करें, तो वहाँ से हमको पिक्चर क्लियर हो जाती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है बेनिफिट आता है वो है इनेबल्स ऑटोमेशन। इनेबल्स ऑटोमेशन मीन्स जहाँ पर हम रिपीटेटिव प्रोसेस कर रहे हैं, सेम प्रोसेस को मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, या फिर मल्टीपल टाइम्स हम एक ही ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे ड्रिलिंग है ना। सेम जैसे एट का ड्रिल हम लोग मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म कर रहे हैं किसी स्पेसिफिक जॉब में, तो हम वहाँ पे ऑटोमेट कर सकते हैं चीज़ों को। जब हम फ्लो चार्ट में देखेंगे कि हमको 8 का ड्रिल 100 टाइम्स होने वाला है किसी एक प्लेट में या मल्टीपल प्लेट्स में, मल्टीपल वर्क पीस में, तो 8 का जब ड्रिल मल्टीपल टाइम्स होने वाला है तो हम उस प्रोसेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। ये भी हम फ्लो चार्ट से देख सकते हैं, ये उसका एडवांटेज हुआ। फिर इसका जो नेक्स्ट एडवांटेज आता है वो है हेल्प्स आइडेंटिफाई स्पेसिफिक स्टेप्स। मीन्स स्पेसिफिक स्टेप मीन्स जैसे हमारी एक प्रोसेस 1 कंप्लीट हो चुकी है ना, हमारी प्रोसेस 2 कौन सी होने वाली है ना, उसको हम पहले से ही हम फ्लो चार्ट देखकर ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भाई नेक्स्ट स्टेप हमारी ये होने वाली है। या फिर जैसे मान के चलिए हमारी फर्स्ट स्टेप रही कि हमने आरएम परचेज़ किया, राइट। सेकंड हमारी क्या रहेगी, हम फ्लो चार्ट देख के ही बता देंगे, मार्किंग रहेगी या कटिंग रहेगी या बेल्डिंग रहेगी, कौन सी रहेगी, है ना, वो हम फ्लो चार्ट देख के ही बता सकते हैं कि हमारी नेक्स्ट स्पेसिफिक स्टेप ये वाली रहने वाली। उसके बाद हम फर्दर प्रोसेस और ऑपरेशंस करने वाले हैं इसमें। इसके अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है, नेक्स्ट बेनिफिट आता है वो आउटलाइंस अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मीन्स फ्लो चार्ट से जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होने वाली है, जैसे कि मान के चलिए कोई ऐसी ऑपरेशन है जो हमारी फैक्ट्री में, हमारी मैन्युफैक्चरिंग में ऑपरेट नहीं होता है ना, वो हमारे यहाँ पे परफॉर्म नहीं होता, तो वो हमको आउटसोर्स करना पड़ेगा। हो सकता है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स टास्क हो, जैसे कोई हो सकता है एम्बोजिंग हो गई, है ना, या फिर कोई सीएनसी कटिंग हो गई, या कोई भी दूसरा अदर टाइप का, या फिर वाटर जेट कटिंग हो गई, तो वो हमारे यहाँ पे ऑपरेट नहीं हो रहा। तो ये इस टाइप की कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को भी हम वहाँ से आउटलाइन करके सेग्रेगेट कर सकते हैं, ताकि हम उस ऑपरेशंस को पहले से ही करवा के रखें, ताकि हमारा जो प्रोडक्शन है, ऑपरेशन है, वो स्ट्रीमलाइन चलता रहे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो हेल्प सॉल्व प्रॉब्लम्स। मीन्स हमारे को फ्लो चार्ट देख कर पहले ही समझ में आ जाता है कि हमको इस टाइप के प्रॉब्लम्स फेस होने वाली है, क्यों होने वाली है। हो सकता है हमारे पास उस टाइप की मशीन्स ना हो सकता है उस टाइप का हमारे पास मैन पावर ना हो, या फिर उतनी कॉस्ट ना, उतना फ़ंड ना हो जितना फ़ंड हमको उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में लगने वाला। तो ये सारी चीज़ें हमको फ्लो चार्ट को देखकर ही समझ में आ जाती हैं। उससे क्या होता है, हम पहले से ही रेडीनेस रखते हैं अपना, कि हमको इस टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म करने है, इतना कॉस्ट हमको लगने वाला है, इस टाइप की मशीन्स लगने वाली है। हो सकता है हमको राउटर्स लगने वाले हो, कुछ एडिशनल कंज्यूमर्स लगने वाले हो जो हम अभी तक यूज़ नहीं करते थे, तो उसके लिए हम पहले से रेडीनेस रखते हैं। क्रिएट्स क्लियर डॉक्यूमेंटेशन। फ्लो चार्ट से सबसे इंपॉर्टेंट होता है डॉक्यूमेंटेशन। किसी भी इंडस्ट्री के लिए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विसेज हो, डॉक्यूमेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आईएसओ का जो नॉर्म्स होते हैं, सिक्स सिग्मा के जो नॉर्म्स होते हैं, कि उनको सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। आपने क्या परफॉर्म किया था उससे मतलब नहीं, वो आपने डॉक्यूमेंट पे किया है या नहीं किया, ऑन पेपर है या नहीं। तो यहाँ पे फ्लो चार्ट से हम क्लियर डॉक्यूमेंटेशन होता है कि हम इस टाइप का प्रोसेस फॉलो करते हैं, तब हम अपना प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग में लेते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बेनिफिट आता है वो है इंक्रीज एफिशिएंसी एंड एक्सपोज इनएफिशिएंसीज। जैसे कि मैंने जो लास्ट वीडियो बनाया हुआ था फ्लो चार्ट पे, फ्लो चार्ट के सिंबल्स पे और फ्लो चार्ट पे भी, उसमें भी ये चीज़ बताई थी कि फ़्लो चार्ट से हम अपने मैन पावर की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और कौन सा मैन पावर हमारा इनएफिशिएंट है उस पर वर्कआउट करके, है ना, उस पर दूसरे जो स्टडी करके हम उनको भी एफिशिएंट कर सकते हैं, और सारी इनएफिशिएंसीज़ को एक्सपोज किया जाके आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं।
चलिए अब जब हमारे कुछ डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। डेफिनेटली एडवांटेजेस तो डिसएडवांटेजेस भी होंगे। सबसे फर्स्ट है फ्लो चार्ट टेक्स टाइम। मतलब फ्लो चार्ट को फर्स्ट टाइम अगर हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो ये बहुत टाइम लेता है, क्योंकि इसमें सिंबल्स को इंसर्ट करना पड़ता है, फिर फ्लो लाइंस को इंसर्ट करना पड़ता है, फिर सारे ऑपरेशंस को अपने माइंड में ऑन पेपर आपको उतारना पड़ता है, फिर उसके बाद हम किसी सॉफ्टवेयर पे या कंप्यूटर पे फ्लो चार्ट्स को डिज़ाइन करते हैं। तो सबसे जो फर्स्ट फ्लो चार्ट हम बनाते हैं उसको काफ़ी टाइम जाता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है डिफ़िकल्ट टू रीअरेंज। मान के चलिए कि हमारी फैक्ट्री जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग है वो रिपीटेबल जॉब्स नहीं बनाती है ना, वो कुछ टाइम के बाद जॉब को चेंज करती है। तो डेफिनेटली जॉब चेंज होगा, उसके ऑपरेशंस चेंज होंगे, तो फ्लो चार्ट भी चेंज होगा। जब फ्लो चार्ट चेंज होगा तो फिर उसको रीअरेंज भी करना पड़ेगा, और इसी में हमको काफ़ी प्रॉब्लम जाती है ना, काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं, क्योंकि जो सिंबल्स होते हैं उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, फिर हो सकता है कोई एक नया सिंबल हमको उसमें इंसर्ट करना, या फिर कोई जो पुरानी लेयर है, पुराना सिंबल है, उसको वहाँ से डिलीट करना, इरेज करना। तो ये सारी चीज़ें बहुत टाइम टेकिंग होती है ना दोस्तों। चलिए अब देखते हैं अगला वो क्या है डिसएडवांटेज। ओनली अकाउंट फॉर ए लीनियर एक्सपीरियंसेस। मीन्स इस स्टेटमेंट का मतलब है कि फ़्लो चार्ट जो होता है वो जहाँ पर रिपीटेबल जॉब होते हैं ना उसके लिए तो बेस्ट होता है, लेकिन जहाँ पे जॉब्स कंटिन्यूसली चेंज होते जाते हैं ना वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स जाती है, क्योंकि उसको चेंज करना पड़ता है। अगर चेंज नहीं करते हैं तो फिर हमारी क्वालिटी में, हमारे कुछ फैक्ट्री में कुछ इश्यूज आने लगते हैं, क्योंकि जो वर्कर हैं वो तो फ्लो चार्ट को देख के काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम फ्लो चार्ट को चेंज नहीं करते हैं तो फिर हमारे जॉब में भी प्रॉब्लम आते हैं। इसलिए ये वाला पॉइंट है कि जो हमारा फ्लो चार्ट होता है वो रिपीटेबल जॉब के लिए होता है। इसके बाद स्लाइड बैरियर टू एंट्री, ये हमारे कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।